नमस्कार। सुर्खियों के बाद बयान की बात। ग्वालियर से बड़ी खबर। मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बयान दिया है, क्षत्रिय समाज का राज पूरी पृथ्वी पर होगा। क्षत्रिय किसी भी दल में हो, हम उसका साथ देंगे। बुद्धिजीवी जातियों ने समाज का दुरुपयोग किया, ये वो कह रहे हैं, भदौरिया साहब कह रहे हैं। हमारे समाज को बदनाम किया, साजिश का शिकार बनाया। हमारे समाज के नेताओं को रावण कहा जा रहा है। हमें सचेत रहना होगा। ऐसे लोगों को हमारा समाज जवाब देगा। ग्वालियर चंबल में आज क्षत्रियों का राज है। ग्वालियर क्षत्रिय महासभा का यह दशहरा मिलन समारोह था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दौरान भदौरिया ने ये तमाम बातें कही। तो वो संगठन की है। जहां संगठन होता है वहां शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहां राजनीति में हमारा हस्तक्षेप बढ़ता है, और जब राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती है तो हमारा विकास होता है और समाज का कल्याण होता है। मैंने बहुत संक्षेप में ये बात कही है, पर इसको समझने की आप कोशिश करना। पर दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत चतुर कौमें थी, जो बहुत बुद्धिजीवी जातियां थी, बहुत लंबे समय तक हमारे समाज का दुरुपयोग करती रही और हमारे समाज को बदनाम और साजिश का शिकार करती रही। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में देख लें, ग्वालियर चंबल संभाग का जो परिदृश्य है, कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व, अस्तित्व बढ़ा है, राजनीति में आपकी हिस्सेदारी बढ़ी है। पर इसके सबके पीछे अगर कोई कारण है तो वो कारण है आपकी संगठन, आपकी ताकत, आपकी क्षमता। और आपकी क्षमता का तो कोई विकल्प नहीं है, केवल उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन ये समाज अपनी क्षमता को पहचान लेगा, उस दिन ये समाज पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। ये मैं इस बात की आपको बताना चाहता हूं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आपकी संगठन शक्ति है और ये जो आपकी ताकत है, इसको बहुत सारी कौमें, बहुत सारी जातियां सहन नहीं कर पा रही। वो आपको बदनाम करना चाहती है। हमारे समाज के नेताओं को रावण कहना चाहती है, हमारे समाज के नेताओं को रावण जैसी छवि बनाना चाहती है। हमें इसको सचेत रहना होगा। और मैं आह्वान कर रहा हूं आप लोगों से कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज की छवि करने का कोशिश करेगा, उसके कोई जवाब अगर देगा तो यहाँ बैठे हुए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग देगा, समाज का एक एक नौजवान देगा। लेकिन कई वर्षों से रामलीला आप लोग कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि कई वर्षों से आप अंत में दशहरा के दिन रावण भी मारते हैं। तो पता नहीं क्यों रावण मर नहीं रहा। या तो नाभि नहीं मिल रही, या कोई विभीषण नाभि बताने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि आप निरंतर भगवान राम तीर से एक एक करके सर काटते हैं और वो सर पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो आप लोग प्रण लें कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं। के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जातियों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भिंड से एक नेता ने क्षत्रियों को रावण की संज्ञा दी थी। वहीं बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि वे पृथ्वी पर राज करेंगे। बीजेपी नेता ऐसे क्यों कर रहे हैं? विभाजन की राजनीति बंद होनी चाहिए, इससे देश को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में जातियों को लड़ाने और वर्ग संघर्ष की परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। अभी भिंड में एक नेता ने मंच से क्षत्रिय नेताओं को रावण की उपमा दी थी। वहीं पलटकर जो है एक क्षत्रिय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के चेतावनी दे दी है खुलेआम कि वो पृथ्वी पर राज करेंगे। ये जो है अगड़े को पिछले से लड़वाया जा रहा है, पिछड़े को अगले से लड़वाया जा रहा है। जो है कहीं पर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ओबीसी को गालियां दी जा रही, कहीं पर ओबीसी के नेताओं के माध्यम से जो है सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दिलवाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों समाज के अंदर विखंडन फैलाना चाहते हैं? कभी हिंदू की बात करते हैं और फिर जातियों पर घुस जाते हैं। ये है कभी जो है समाज की बात, सबके विकास की बात करते हैं और फिर कहीं जातियों में घुस जाते हैं। ये विघ्न और विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद करे। इससे देश का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है, और ये राजनीति घातक है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं समझदार एक आध दो, उन्हें जो है इस पर बंदिश लगाने की बात करनी चाहिए। और अब विदिशा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल का यह पूरा मामला है। मजार नुमा चबूतरे को लेकर एक्शन लिया गया है। तत्कालीन प्रिंसिपल शायना फिरदौस को सस्पेंड किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। तो पूरा मामला विदिशा के कोरवाई का है और तत्कालीन जो प्रिंसिपल थी, सीएम राइज स्कूल का यह मामला है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अब इसमें शामिल हो गया है। तत्कालीन जो प्रिंसिपल थी शायना फिरदौस, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यह भी लगे थे कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान नहीं गाने दिया जाता। हालांकि जो शायना फिरदौस है, उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कभी कोई ऐसी रोक नहीं रही। विदिशा के कोरवाई सीएम राइज स्कूल का यह मामला है और अब इसके सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने यहां का दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्कूल को मदरसों की तरह संचालित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं किए जाने और नमाज पढ़ने के लिए स्कूल के कमरे का उपयोग करने को उन्होंने गलत बताया। दरअसल ये बात आई थी कि कुछ बच्चों ने कहा कि हमें एक अलग कमरा चाहिए इबादत के लिए, और कलेक्टर से उन्होंने बात की है। मजार को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की जो पूर्व प्राचार्य थी, वो अपने और अपने साथी मुस्लिम टीचर्स के नमाज पढ़ने के लिए कक्ष को आरक्षित भी करके बैठी थी। ये मजार का निर्माण फरवरी मार्च में चोरी चुपके करवाया गया था। इसके अलावा हमें दो अन्य स्कूल ऐसे मिले जहां मजार रूपी संरचनाएं स्कूलों के भीतर बनाई गई हैं। शिक्षा विभाग का काम स्कूल का संचालन करना होता है, मजारों का संचालन करना नहीं होता। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही इसमें समझ में आई। शिक्षा अधिकारी आज जांच के दौरान पूरी तरीके से गायब रहा। शिक्षा अधिकारी को 15 अगस्त से इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसने शासकीय भूमि खाली करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। सीधे सीधे कार्य में लापरवाही है। इसके अलावा वहाँ पे ये भी पता चला कि शुक्रवार के दिन मुस्लिम बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ तक कि मुस्लिम विद्यार्थी लड़कियाँ जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए स्कूल में कक्ष की मांग कर रही हैं। ये सब चीज़ें एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं। पीएफआई जैसे रेडिकल तत्व मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। सरकार को जांच करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस तो नहीं है। आयोग तत्संबंध में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भी देगा और राज्य सरकार को भी डायरेक्शंस जाएगा। तो विदिशा का ये पूरा घटनाक्रम, और अब बहुत तेजी से पूरा विदिशा पूरे देश में केंद्र में अचानक से आ गया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। भरत राजपूत विदिशा से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट? अब तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी यहां से घूमकर चला गया, क्या अपडेट? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक गांगुली ने कल स्कूल का दौरा किया था। वहाँ पर जो मजार बनी हुई थी, जो तत्कालीन प्राचार्य शाइना फिरदौस के द्वारा और उनके पति जो वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर थे जो रिटायर हो चुके, उनके द्वारा बनाई गई थी, उसे देखा। और 2 स्कूलों में और अन्य स्कूलों में मजार पाई गई थी वहाँ पर। तो ये बात शिक्षा अधिकारी को मालूम होते हुए अभी तक तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहाँ के शिक्षकों ने जरूर मांग की है कलेक्टर से ये छोड़ा जाए। अच्छा, दूसरा ये बच्चों का जो मामला था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर, बच्चे अब डरे स्वर में कहने लगे पहले हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं करवाया जाता था। इस बात की मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। इतना बड़ा मामला हो जाता है, शिक्षा विभाग को खबर नहीं होती है, ना किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो है शिक्षा विभाग की लापरवाही है। जाहिरा तौर पर ये लापरवाही है। भरत, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है, वो यहां पर पहुंचा हुआ है। एक और राज्य की भी इस तरह की इकाई होती है, हालांकि वो क्लीन चिट ज्यादा देते हैं। और जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र के साथ एक खास मेहमान भी हैं। जितेंद्र, आप चर्चा कर सकते हैं इस मसले को लेकर, आपके साथ मेहमान भी हैं। जितेंद्र, सब हो रहा है। इस मुद्दे पर क्या कहना है? बीजेपी विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी दिल्ली से जा रहे थे, वो अपना रुख स्पष्ट करना चाहते हैं।
हेलो, आवाज नहीं है। हेलो, और रामेश्वर शर्मा साहब सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, एक मजार का मामला सामने आया है, विदिशा कुरवाई का। सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, पहला रिएक्शन जी, देखिए पहला रिएक्शन ये है कि शासकीय विद्यालय शिक्षा का मंदिर है। वहां पर सभी धर्म और समाज के लोग आकर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरकार ने वहां पर पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की है। जो प्रिंसिपल महोदया हैं उनने वहां अपराध किया है। उनको शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए लगाया गया था, ना कि बाजार बनाने के लिए वहां बैठाला गया था। और इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह का अपराध भविष्य में भी कोई भी विद्यालयों में ना करे। ये शासकीय विद्यालय शिक्षा के मंदिर हैं, इन्हें अखाड़ा ना बनाएं। और इसलिए उनके पति, हमें जानकारी ये मिली है कि उनके पतिदेव भी शायद वह पहले सर्विस में थे, उनके द्वारा ये बनाई गई है। हमने माननीय सरकार से मांग की है। सरकार ने हालांकि प्रिंसिपल महोदय को निलंबित कर दिया गया है, फिर भी हमने मांग की है कि उन्हीं दोनों महापुरुषों को बुलाकर कहिए कि जो चबूतरा आपने बनाया आप स्वयं इसको हटाइए, बच्चों का खेल का मैदान क्लियर करिए जी। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनकी सब प्रकार की पेंशन रोकिए, अपराध पंजीबद्ध करिए और जेल के बड़े दरवाजे में भेजिए। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बन सकता। और ये कम से कम शिक्षा का पवित्र मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा, बच्चे आए, भारत का भूगोल पढ़े, भारत का इतिहास पढ़े, गणित पढ़े, विज्ञान पढ़े, भारत के चांद सितारे तक पहुंचाने की संभावनाओं को तलाशें, अच्छे खिलाड़ी बने। ये हमारी प्रार्थना है। इस तरह की कोई भी काम ना करें जिससे वहां कभी कोई भी जनमानस में किसी प्रकार की डिवेड हो तो शिक्षा की गुणवत्ता की डिवेड हो तो अच्छे संस्कार की डिवेड हो तो उस विद्यालय से निकले हुए अच्छे खिलाड़ियों पर डिवेड हो, जिससे भारत का भविष्य उज्जवल दिखे। वो शिक्षा के मंदिर तैयार करना है। इसलिए हमारी फिर रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अपराध जानबूझकर कहीं ना करें, कोई भी ना करे। जिनने किया है वो स्वतः हटाइए, स्वयं हटाइए। और पुलिस प्रशासन, कलेक्टर भोपाल को, कलेक्टर विदिशा से भी हम बात करके उनको भी आग्रह पूर्वक चिट्ठी लिख रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई करिए। क्योंकि किसी भी शासकीय विद्यालय में अब इस तरह, किसी भी शासकीय संपत्ति में इस तरह का दुरुपयोग किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर शर्मा साहब। और रामेश्वर शर्मा साहब का रिएक्शन आप सुन रहे थे। और पीसी शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व मंत्री, कांग्रेस विधायक। पीसी शर्मा साहब, मामला सामने आया है विदिशा के कुरवाई का। एक चबूतरा, मजार नुमा चबूतरा बनाया गया और इसे लेकर अब तमाम तरह के एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं। जी प्लीज। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि जो भी प्रशासन था और जो भी स्कूल में केवल प्रिंसिपल और टीचर ही नहीं होते, ये सब डीपीआई और उनके उसमें भी आता है। इन लोगों को सब देखना चाहिए कि क्या वहां पे हो रहा है। इस तरह की चीजों को जिससे एक ऐसी awkward स्थिति पैदा हो जाए, ये इसमें जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो निरीक्षण करने जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं और भी अधिकारी जाते हैं, शिक्षा के जाते हैं। इन सब चीजें जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, सब देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की भी कोई गतिविधि, मतलब शर्मा साहब, आपको ये लगता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होती तो स्थिति यहां तक पहुंचती ही नहीं, और इसके लिए अधिकारी और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है? तक के इसमें जिम्मेदार हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। सही है, शिक्षा मंदिर में केवल शिक्षा का काम हो, बाकी चीजें न हो, तो मैं समझता हूँ कि वो स्कूल के लिए बेहतर होगा और बच्चों के लिए बेहतर होगा। जी जी। और ये भी कहा जा रहा है कि रामेश्वर शर्मा साहब भी जुड़े थे, उन्होंने भी रिएक्शन दिया कि वो खुद से ये हटा लें, वरना उनका जो आगे की पेंशन है या वेतन है, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, और नहीं तो वो खुद आकर इस ये जो निर्माण है उसको हटाए। किस रूप में? ये प्रिंसिपल के लिए कहा जा रहा है, जो निर्माण किया गया, तत्कालीन प्रिंसिपल
तत्कालीन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल उसके अंडर में आते हैं सब, डीपीआई के और बाकी इनकी जो डिस्ट्रिक्ट उसके में आते हैं, सीपीआई डीपीआई सब उसके लेवल में, कलेक्टर के भी अंडर में आती है। क्या ये भी हैरत की बात नहीं शर्मा साहब की राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आ गया और राज्य की जो यूनिट होती है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, उसका भी कोई रिएक्शन नहीं आ पाया इस मामले में? निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं सब चीजें वायरल हुई हैं, तो मध्य प्रदेश के बाल उसको भी आना चाहिए संरक्षण को। राष्ट्रीय इस मामले में बहुत सी चीजों में उसने संज्ञान लिया है, उसको बधाई देना चाहूंगा मैं जी। कि पहले भी कुछ इस तरह के मामले आए थे मध्य प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने उसका पहले संज्ञान लिया। रतलाम के एक स्कूल का मामला था, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने क्लीन चिट दे दी थी और जो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने कहा कि ये मामला पोर्नोग्राफी में आता है, टॉयलेट में कैमरे लगाने का मामला था। संभवतः आप उसी की बात कर रहे हैं। पीसी शर्मा साहब, ऐतराज किस बात पर? इस तरह के निर्माण नहीं होने चाहिए उसे लेकर, या ये जो लापरवाही बरती गई उसे लेकर? आवश्यकता नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, केवल प्रिंसिपल इसके लिए दोषी नहीं है, वो जो ऊपर के जो इनके अधिकारी है वो भी दोषी है जी। ऊपर के अधिकारी दोषी है, मॉनिटर जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब, हम लगातार कोशिश कर रहे थे और भी रिएक्शन मिले। बहुत सारे सवाल हैं। एक स्कूल में इस तरह से चबूतरा आज कल परसों 2 घंटा 3 घंटा, 1 पीरियड 2 पीरियड, इसमें तो बन नहीं जाता। और अगर ये बना है तो कैसे ये बन गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुंच जाती है, राज्य की टीम का कोई अता पता ही नहीं है। भरत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भरत, 1 दिन 2 दिन 1 पीरियड 2 पीरियड, तब का यह मामला है नहीं। अब बात यह भी सामने आ रही है कि यहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने से रोका जा रहा था, यह भी 1 दिन का मामला नहीं है। यह हो कैसे जाता है? मॉनिटरिंग के लिए बड़ी बड़ी कमेटियां बनी हुई हैं, आज निलंबन किया जा रहा है, ट्रांसफर की कार्रवाई की बात कही जा रही है, इसमें लापरवाही बरती गई है। भरत, जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग और प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही इसमें देखी गई है और ये मामला काफी पुराना है। और जो तत्कालीन प्राचार्य थी शाइना फिरदौस, उनके पति जो रिटायर हो चुके स्पोर्ट टीचर थे, उन दोनों ने मिलकर ये मजार बनवाई और वहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने से भी रोका जाता था, सरस्वती वंदना नहीं की जाती थी ये। लेकिन उस समय जब तक वो प्राचार्य थी, जब तक वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, जो छात्र छात्रा हैं, डर की वजह से ये बात नहीं कह पाते थे। लेकिन चूंकि अब ये मामला उठ चुका है, मामला गर्मा गया है, यहाँ पर तरह तरह के लोगों को बयान आ रहे हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। तो ऐसे में जो है उन बच्चों ने अध्यक्ष से अपनी शिकायत की कि हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने से रोका जाता था। कुल मिलाकर कह सकते हैं प्रशासन को, शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी थी। शिक्षा अधिकारी को भी आप सुन सकते हैं, उनने कहा कि हमें जानकारी थी, लेकिन अगस्त के बाद 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उस चबूतरे को तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही हैरत की बात, आचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। भारत, यही हैरत की बात है कि चबूतरे के किनारे घास उग गई है, पर अधिकारियों को आते जाते ये चबूतरा नहीं दिख रहा है। ये चबूतरा बना हुआ रखा है, घास उग गई उस पे, गाजर घास है अगल बगल, पर हैरत की बात ये किसी को दिख नहीं रहा है। तो कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। भारत जी बिल्कुल, कार्रवाई सभी पर होना चाहिए। और कुल अगस्त के बाद 2 महीने बीतने के बाद अभी अगर प्राचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, प्राचार्य को मात्र 10 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में पदस्थ कर दिया जाता है। उनके जो पति रिटायर हो चुके हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। शिक्षा विभाग पूरे तरीके से इस मामले से वाकिफ था, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं संदेह को जन्म देता है, या दबाव में काम किया जा रहा है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पढ़ने से रोका जा रहा है, स्कूल में मजार बन गई है। और जहां हमारी अध्यक्ष से बात हुई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से बात हुई, तो उन्होंने बताया 3 स्कूल और ऐसे पाए गए हैं जहां पर ये मजार नुमा संरचनाएं की गई हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सवाल सिर्फ 1 2 या छोटी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई, ट्रांसफर की कार्रवाई, इसका नहीं है। बात अगर इस तरह से किसी स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बना दिया जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ताल तो सबकी होनी चाहिए। खबर कांकेर से, नक्सलियों के द्वारा प्लांट आईईडी में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट की चपेट में बीएसएफ का एक जवान आ गया है, जख्मी हुआ है जवान। मरकनार के पास ये ब्लास्ट हुआ है। रोड ओपनिंग पार्टी ROP रोड ओपनिंग पार्टी निकली हुई थी
इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ और बीएसएफ का जवान इसकी चपेट में आकर जख्मी हो गया। अस्पताल, एक बीमार जवान को अस्पताल ले जाने के लिए रोड ओपनिंग पार्टी निकली हुई थी। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बीएसएफ के जो डीजी हैं वो कोयलीबेड़ा पहुंचे हैं। खबर जगदलपुर से, सीएम भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे हैं। दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। माई दंतेश्वरी की वो पूजा अर्चना उन्होंने की है। दशहरे की प्रमुख रस्म होती है मुरिया दरबार, इसमें भी वो पहुंचे, मुखिया से चर्चा कर रहे हैं। 172 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का वो भूमि पूजन करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस्तर के दौरे पर दरअसल मुख्यमंत्री अब रहेंगे। माई दंतेश्वरी की उन्होंने पूजा अर्चना की है। बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना और मुरिया दरबार भी पहुंचे। और अब धार से मिल रहा है बड़ा अपडेट। सीएम शिवराज धार पहुंचे हुए हैं। धार से मांडू के लिए वो रवाना हुए हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आज होना है और उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। टिप्स भी देंगे, कार्यकर्ताओं को समझाएंगे भी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। सीएम शिवराज धार पहुंचे हैं। धार से मांडू के लिए रवाना होंगे और आज जो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। आज धार के मांडू में पर्यटन स्थल है मांडू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।